वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मास्टरों को एक खुशखबरी दी है। सुनील कुमार ने कहा है कि विभाग की जो पॉलिसी है इस पर हम लोगों ने काफी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो महिलाएं हैं या जो पति पत्नी है या फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में है, वे लोग पोर्टल पर अपना पिटीशन अपलोड कर दें। अगर पोर्टल पर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटीशन भी विभाग में दे दे। वैसे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर करीब करीब सब कुछ तैयार हो गया है। 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर हम लोग अप्रूव कर देंगे। प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर महीने के अंत तक हम लोग इस कार्य को पूरा कर लेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो अपना ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इस पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि कहीं कहीं परेशानी आ रही है तो वैसा नहीं है कि हम लोग कटौती करेंगे। जो हम लोगों का पोर्टल है उसमें कभी कभी कई कारणों से परेशानी भी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे यह बात सभी को समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना यूज कर सकते हैं करें, ताकि पारदर्शिता आ सके, स्कूलों में पढ़ाई हो सके। 20% पोर्टल का काम अभी बाकी है और अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका फायदा सभी को होगा। वैसे आगे क्या कुछ कहने हैं शिक्षा मंत्री, आप खुद सुनिए पहले इस वीडियो में। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग है या पति पत्नी है या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश है वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। करीब करीब ये कभी कहीं कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी कभी ऑफलाइन या अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयासरत। देखिए, हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी है और अपने जहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि पटना ज़िले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिए हैं। वैसे शिक्षा मंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाके में स्कूल के संचालन पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिले के डीएम परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल भी बंद कर सकते हैं। वैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर शिक्षक जो है काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब एक बड़ा अपडेट जो है उनके लिए सामने आ गया है।
तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।